सी फोर्थ वन इजी है. फोर्थ इज, हेलो मिस. हाँ बोलो. मिस 3.3 कंप्लीट हो गया. यस, 3.4 भी कंप्लीट हो गया. एब्सेंट है ओके. क्या? हाँ मिस एब्सेंट था. मिस मेरा अभी 3.2 चालू है. ओके, प्रैक्टिस कर रहे हो. सॉल्व करते रहो, जहाँ पे भी डाउट आएगा पूछ लेना. यस मैम, थैंक यू. ओके, सो फोर्थ से स्टार्ट करते हैं. सी फोर्थ वन इज, सपोज I equal to 20, I equal to sin mx divided by cos m plus 2x dx. ओके, नाउ सी दिस इज इक्वल टू साइन, अगर हमने इसको ऐसे सेपरेट किया, साइन mx डिवाइडेड बाय cos mx इंटू cos स्क्वायर x dx. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan. करेक्ट. तो ये हो जाएगा tan mx इंटू, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर. X square. सॉरी, X square. या क्या अब ये सॉल्व हो सकता है? कैसे करेंगे इसके आगे? या क्विकली, जस्ट थिंक अबाउट इट. सब्स्टिट्यूशन हो सकता है. या tan x को t लो, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू t, सो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. करेक्ट. तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल t रेज टू m dt विच इज नथिंग बट t रेज टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c. सो t इज tan x, तो कौन सा आएगा ऑप्शन ए. ठीक है. नाउ फिफ्थ वन इज, इसमें तुम्हें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा. I इक्वल टू इंटीग्रल tan sin inverse of x dx. Now see, since sin inverse of x is equal to tan inverse of x upon 1 minus x square, something like this. 1 minus x square square root. See, even तुम ये आइडेंटिटी चेक भी कर सकते हो. टेक LHS, साइन इनवर्स ऑफ x. अगर तुमने x इक्वल टू साइन x सब्स्टिट्यूट किया या फिर साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, साइन x साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा. करेक्ट. नाउ टेक RHS. RHS is equal to tan inverse of x is sin theta divided by 1 minus sin square theta is cos square theta, और ये स्क्वायर रूट में है तो ये आ जाएगा cos theta. ये समझा सबको? Now this is equal to tan inverse of tan theta which is nothing but again theta. So LHS is equal to RHS, so ये true है. बराबर. तो इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल tan of tan inverse of x upon square root of 1 minus x square dx. Now which is equal to integral x upon square root 1 minus x square dx, because tan of tan inverse theta is equal to theta. Fine. Now अभी इसके आगे के मिस एक मिनट वो पूरा दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना. सो ये आइडेंटिटी तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो ये याद रखो.
डन। नाउ अभी ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो माइनस 2x dx इक्वल टू dt, देयरफॉर x dx इक्वल टू माइनस हाफ dt। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस हाफ x dx is minus half dt, so minus half is constant, take outside, dt upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया है तो ये स्क्वायर रूट t आएगा, एंड देन इसके बाद ये सॉल्व कर लो। ठीक है, Yes. ओके, ये हो गया। फिर सिक्स्थ वन, I इक्वल टू इंटीग्रल x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x dx। तो किया है किसी ने सॉल्व? ओके, आकांक्षा टेल मी। मैम साइन एक्स को उसका फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, करेक्ट, देन फिर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर एक्स बाई, फिर एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेट करो। Correct. डिनोमिनेटर सेपरेट। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस, नाउ सी अब यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल साइन साइन कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद, बचेगा क्या? साइन एक्स बाई टू, सॉरी कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, विच इज नथिंग बट कॉट एक्स बाई टू dx। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये कैसे सॉल्व करोगे? सी एमसीक्यू है इसलिए मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ सब कुछ, सो जहाँ पे भी नहीं Yes, समझे please. पूछना, ठीक है। No. नाउ अभी यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हाफ यू क्या आएगा, एक्स एंड वी कोसेक स्क्वायर एक्स, सो हाफ इज कॉमन। नाउ यूवी रूल अप्लाई करो, एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स बाई टू, करेक्ट। सो माइनस cot x by 2 and again divide by coefficient of x, that is half, minus integral derivative of x is 1, integral of cosec square x by 2 is minus cot x by 2, तो minus minus plus हो जाएगा, cot x by 2 divided by 1 by 2 is nothing but 2। ठीक है, इवन हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, keep it as it is, minus integral cot x by 2 dx। now this is equal to, अभी सी क्या यहाँ से अगर तुमने हाफ कॉमन निकाला तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये हाफ डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, बराबर। तो ये हाफ कैंसिल हो गया। नाउ अभी ब्रैकेट ओपन करो, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज सी ये कैंसिल होने वाला है, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस इंटीग्रल कॉट एक्स बाई टू dx माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स बाई टू dx, सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। सो ऑप्शन बी। ओके, अभी कौन सा रहेगा, 10th। टेंथ सेम सम्स हमने किए हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
सी सेम सम्स हमने किए हैं, लाइक वहां पे स्क्वायर रूट 10x था, ठीक है। सो सपोज कि तुमने cot x को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। सो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, माइनस cos x स्क्वायर x dx, करेक्ट, इक्वल टू dt। सो दैट मीन्स अभी तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे तुम्हें इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि सारे टर्म आइदर cot x में हो या फिर cosec x में, इन दोनों के मिक्सचर फॉर्म तुम्हें यहाँ पे लाना है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ cosec स्क्वायर x कब आएगा, 1/sin x इज cosec x, करेक्ट, 1/sin x इज cosec x। मेरे पास यहाँ पे 1/sin x है, बट आई वांट cosec स्क्वायर x, दैट मीन्स मुझे sin स्क्वायर x चाहिए। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो sin x से, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू sin x अपॉन cos x इंटू sin स्क्वायर x dx। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू, सी ये साइन और cos tan हो जाएगा, एंड tan इज नथिंग बट 1/cot, बराबर, एंड 1/sin स्क्वायर इज cosec स्क्वायर x dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू cosec स्क्वायर x। ना अभी ये सारे टर्म्स तुम्हारे cot एंड cosec में है, तो अब सब्स्टिट्यूट करो cot x इक्वल टू t, एंड देन विल गेट cosec स्क्वायर x dx इज माइनस dt, so this is equal to माइनस इंटीग्रल 1/√t dt, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू तुम्हें मिलेगा -1 इंटीग्रल ऑफ t raised to minus half is t raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1, that is t raised to half divided by half, that means 2 into square root of t plus c, हो जाएगा। ओके, 20। ओके, टेल मी 13th वन कैसे किया, I equal to integral x raised to x 1 plus log x dx। मानसी, सॉरी मुस्कान, यस मैम। 13th की है, नो मैम। कौन, कहाँ तक की है, मैम 10 तक किया था। 10 तक किया था, ओके। सो एक मिनट, थर्ड वन बताओ। यस मैम। I equal to integral log 3x divided by x into log 9x। log 3x को log 3 प्लस log x लिखा था। यहाँ पे, हाँ, ओके, और log 9x को नीचे log 9 प्लस log x लिखा था। ओके, देन फिर log x इज इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट किया। ओके, सो log 3 plus t upon log 9 plus t dt। यस मैम। फिर log 9 को 2 log 3 लिखा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में log 3 से प्लस और माइनस किया। न्यूमरेटर, ओके, सो दिस इज इक्वल टू
अब फिर डिनोमिनेटर सेपरेट, यस मैम। so 1 minus log 3 upon 3 log 3 2 log 3 plus 1 dt. Okay, then फिर फर्स्ट का फिर इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट वाला t माइनस log 3 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, फिर log mod ऑफ 2 log 3 plus t, एक और मिनट, फिर t यहाँ का पे वैल्यू, t आएगा ना, या करेक्ट, प्लस t प्लस c, करेक्ट, और फिर एंड t का देन वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t. यस मैम। ठीक है, ओके. थर्टींथ किया है किसी ने, सानी का? ओके, सो 13 नहीं किया ना, अभी ट्राई करो. I इक्वल टू इंटीग्रल x रेज टू x 1 प्लस log x dx. हिंट इज सी, हमने x रेज टू x के फॉर्म में, मतलब फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन हमने किया नहीं है, करेक्ट. बट अगर तुमने इसको x रेज टू x को t सब्स्टिट्यूट किया, नाउ डिफरेंशिएट करो एंड चेक करो क्या मिल रहा है. क्या ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा? हम x रेज टू x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेम्बर? लॉग लेके, लॉग लेके, बिकॉज फंक्शन रेज टू फंक्शन जब होता है तब हम उसको डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट कर सकते. अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. मिस पर वही क्यों लिया टी? क्या? ओके, सी, अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t लोगे तो क्या आएगा? x रेज टू x तो हमें मिलेगा नहीं, बराबर. x रेज टू x इज फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है. सो t लेके देखो सॉल्व हो रहा है क्या. नाउ हियर अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आएगा? दिस इज इम्प्लाइज log of x raised to x equal to log of t. That means x log x equal to log t. ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे या विद रिस्पेक्ट टू t? x. So differentiate this with respect to x. यहाँ पे अप्लाई करो u into v रूल, तो ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस log x into 1. ठीक है, पहले x को एज इट इज डिफरेंशिएट log x, so 1 by x प्लस log x into डेरिवेटिव ऑफ x is 1 dx इक्वल टू, अभी RHS में क्या आएगा? 1 अपॉन t dt, बराबर. सिर्फ dt नहीं आएगा बिकॉज हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t dt. सो सब कन्वर्ट हो गया. So I is equal to integral x raised to x is t and 1 plus log x dx is 1 by t dt. तो see यहाँ पे dt cancel हो गया, integral dt which is nothing but t plus c and t is x raised to x. So option D. मिस वो लास्ट स्टेप आपने क्या किया? कौन सा? This one? हाँ मिस, वो कैसे
किया, मतलब कहाँ से आया? वो यहाँ से आया ना, x log x इक्वल टू log t था, हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो RHS में भी तो 1/t आएगा ना। हाँ मिस, वो समझा, पर उसके नीचे जो फाइनली मिला ना 1 + log x डॉट dx, हाँ, तो उसके बाद ये कैसे नेक्स्ट स्टेप कैसे आ गया, वो नहीं समझा। सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। सी x रेज टू x t आ गया, करेक्ट, ये हमने कंसिडर किया है। 1 + log x dx हमें 1/t dt मिला है। सो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड t कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके, यस मिस, समझ गया। ठीक है, okay, solve this 15th one. I equal to 2 integral cos square x minus sin square x divided by cos square x plus sin square x dx. sin 2x plus a। sin 2x। Yes, sin 2x. So क्या किया स्टार्टिंग में, सारे फॉर्मूला लगा दिए। सारे फॉर्मूला लगा दिए। हाउ? ऊपर cos 2x का और नीचे का sin square x plus cos square x is equals to 1 का। Yes, correct. Okay. Next, 17th किया है। I equal to integral log x upon log ex whole square। नहीं किया है तो अभी सॉल्व करो। थिंक अबाउट इट, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सी हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्ट, बिकॉज 1/x हमारे पास नहीं है और हम इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते। अगर हमने x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया देन न्यूमरेटर के x का क्या करेंगे, करेक्ट। नाउ चेक इट आउट, क्या डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर सकते हो? log e plus log x। करेक्ट, log e plus log x, log e is 1, बराबर, सो हो जाएगा 1 plus log x स्क्वायर। नाउ अगर तुमने 1 plus log x को, नहीं, log x, सब लोग सॉल्व करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है सिंप्लीफिकेशन वो करो। थिंकिंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। सो log e is 1 plus log x square dx. Now चेक करो इससे हो जाएगा क्या। सब्स्टिट्यूट log x इक्वल टू t, so x इक्वल टू e raised to t. Now differentiate on both sides, so dx इक्वल टू e raised to t dt.
ठीक है, सो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, log x को हमने t सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस t होल स्क्वायर, एंड देन dx इज e रेज टू t dt। ठीक है, इसके आगे सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, तुम लोग बताओगे इसके आगे क्या कर सकते हैं? e raised to x f of x का t plus 1 ऊपर e और रेज टू, माइनस या यस, सो सी हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर। t है हमारे पास, हमें सिर्फ +1 चाहिए, देन डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, तो ये क्या यहाँ पे क्या आएगा, t + 1 - 1 डिवाइडेड बाय t + 1 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू t। अब डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो ये क्या हो जाएगा, 1/t + 1, t+1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/t + 1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। करेक्ट, हियर सी f ऑफ t हम किसको ले सकते हैं, ये t के फॉर्म में है तो हम f ऑफ t बोलेंगे, तो f ऑफ t इज 1/1 प्लस t। करेक्ट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/1 प्लस t स्क्वायर। यस, करेक्ट, सो दिस इज माय f ऑफ t, ये हो जाएगा दिस माइनस एंड दिस इज इक्वल टू f डैश ऑफ t, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e रेज टू t f ऑफ t। करेक्ट, एंड देन t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, so this is equal to e raised to t f of t plus c. E raised to t is nothing but x, and f of t is nothing but 1/t plus 1, that means 1 log x plus 1. So option आएगा A, x/1 plus log x plus c. मिस 1 मिनट वो साइड वाला स्टेप दिखाओ ना, लेफ्ट साइड वाला। मिस वो न्यूमरेटर में t किधर से आया? Numerator this one, नहीं, वो उसके एडजेसेंट वाला नहीं मिस, उसी के नहीं, वो e टू द पावर t के बगल में जो t है। हाँ यस this one, मिस, log x is t ना। ओके ओके, यस मिस, यस मिस। Okay, now 20th one, I equal to integral e raised to 2x plus e raised to minus 2x divided by e raised to x dx। किया है किसी ने? या साहिल? हाँ मिस, सेपरेट करना है डिनोमिनेटर। Okay, so this is equal to integral e raised to 2x upon e raised to x plus e raised to minus 2x upon e raised to x dx। So this is equal to, अब simplify किया, हाँ मिस, e raised to x e raised to x plus e raised to minus 3x minus dx, 3x। देन इसको इंटीग्रेट करो। किसका डाउट था वैसे ये? मैम मिस मेरा था। 18 ओके ओके, या नाउ अभी क्वेश्चंस करें, ये हो गया एमसीक्यू सबका। मिस एक लास्ट वाला बता दो ना व्हिच वन? मिस, 18th वन।
18th one. Okay. 18th, I equal to integral sin log x plus cos log x dx. Okay. So same. log x equal to t, जैसे हमने सेम लास्ट में किया था ना 17th वन में, वैसे ही करना है. सो x इक्वल टू कंसिडर करो e रेस टू t, तो dx इक्वल टू e रेस टू t dt हो जाएगा बराबर. नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अभी देखो log x तुमने t कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा sin t प्लस cos t एंड dx is nothing but e raised to t dt. अब ये तुम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा e raised to t sin t, बिकॉज दिस इज f of t, ये हो जाएगा f dash of t. e raised to t is x and sin t is sin log x. That's it. ओके ये कैसे पता चलेगा अमन? यही बात है, प्रैक्टिस. हमें बस सिंप्लीफाई करना है. सो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि हम क्या ट्राई कर सकते हैं, ट्राई दिस. पहली बारी में नहीं आएगा बट अब यही करना पड़ेगा, नो चॉइस. मैम अभी नॉर्मल सम्स में इतना जो फाइनल आंसर मिला उससे भी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत क्योंकि नहीं. टेक्स्ट बुक के पीछे मतलब ऐसा log x माइनस ऐसा log y रहेगा तो उन्होंने log x by y ऐसे सब किया. नहीं नहीं, वो नहीं किया तो भी चलेगा, ओके उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर तुम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो, तुमने किसी को टी कंसिडर कर लिया है या फिर ऐसा कुछ, तो वहां पे फिर तुम्हें री सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो सब करना है याद से. ठीक है. ओके मैम. ओके सो डन. यस मिस. ओके सो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. x plus 5 upon x cube plus 3x square minus x minus 3 dx. What do you think? कैसे करेंगे? क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? टेल मी दैट. मिस इसको दो फैक्टराइज पॉलिनोमियल या फैक्टराइज करेंगे, बिकॉज दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, बट जो न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से लेस है. करेक्ट. सो फैक्टराइज करो इसको. अगर इसके फैक्टर्स मिल गए देन इसके बाद हम इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे. क्या पूछ रहा है अमन? मिस ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करें? या सो सिंथेटिक डिवीजन आता है. मिस वो करना पड़ेगा मिस, मतलब एक एक को मिस, वो तो जब क्या इक्वेशन रहता है तब करता है ना. So, see, हमें सिर्फ इसका फैक्टर चाहिए ना. कंसिडर दिस एज अ इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0. ओके, अगर क्यूबिक इक्वेशन की जगह पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो जब तुम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो तो वो कैसे करते हो? मिस उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं थोड़ा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन? थर्ड सी, टर्म अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, टेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. करेक्ट, यही आएगा ना? यस मिस. हाँ. सी, सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब तुम
एक स्टेप से दूसरा स्टेप लिखते हो, ठीक है, तो इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसके पहले वाला जो स्टेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए सेकंड स्टेप में, करेक्ट। तो जब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ तुम्हें ये वाला इक्वेशन वापस से मिलना चाहिए, ये होता है सिंप्लीफिकेशन, हम जब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये 0 से इक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका क्या यूज है अभी यहाँ पे। सी Yes. वी आर नॉट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, करेक्ट। हमें एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ इसका एडजस्टमेंट फाइंड आउट करना है, इजंट इट। Yes, miss. सो सेम तुम्हें अभी यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन में करना है। तो इसका एडजस्टमेंट अभी कैसे मिलेगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ से तुम्हें रूट्स मिलते हैं, करेक्ट। सो वो फॉर्म यहाँ से मिलेगा तुम्हें, सो यूज सिंथेटिक डिवीजन। मैम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। एक स्क्वायर कॉमन निकालना है, कहाँ से। डिनोमिनेटर से ओके नहीं ले होगा, लो, नहीं होगा। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालोगे तो सी इक्वेशन ऐसा मिलेगा, एक्स प्लस 3/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3/x क्यूब। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सो ये नहीं आएगा। ट्राई टू फाइंड आउट फैक्टर्स। मिस एक फैक्टर x माइनस 1 फिर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ रहा है। ओके, सो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1। नेक्स्ट क्या मिला, मिस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका भी फाइंड आउट करो ना, ये भी हो जाएगा ना। 3 इंटू 1, 3 का माइनस करने पे 2, सो 3 इंटू 1। x माइनस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 x प्लस 3 सॉरी x प्लस 3। So like this, okay. Yes. Now I equal to integral x plus 5 divided by x minus 1 square into x plus 3 dx। अभी ये हो जाएगा सॉल्व बाय पार्शियल फॉर्म। सो टेल मी पार्शियल फॉर्म क्या कंसिडर करोगे, x plus 5 अपॉन x minus 1 square x plus 3, this is equal to a upon x minus Yes. 1 then plus b upon x minus 1 the whole square plus c upon x C plus 3. upon x plus 3. c upon x plus 3। ओके, सो कंप्लीट कर लो। साहिल, यस, फर्स्ट टर्म हाँ ले सकते हो। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से तुमने x कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा x प्लस, ओके टेक X x स्क्वायर square कॉमन, हाँ तो ये आएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा x प्लस 3, है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस 3 कॉमन निकालो, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, एक मिनट
ये दोनों फॉर्म डिफरेंट कैसे आ रहे हैं? बराबर निकाला है ना फैक्टर? मिस वही मुझे भी डाउट हो रहा था, थोड़ा घाई में क्या था। ओके हाँ, तो इसमें चेंज आएगा बिकॉज ये वाला करेक्ट है। मुझे लगता है यहाँ पे x माइनस ओके क्वाड्रेटिक करेक्ट है। सो ये वाला जो पहले था ये प्लस आएगा शायद। ये मुझे बताओ सिंथेटिक डिवीजन में यहाँ पे क्या लिया था, 1 या -1? मिस 1 लिया था। मिस आपका वो जो लास्ट में लिखा है वो करेक्ट है, x प्लस हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ये करेक्ट है, हाँ बट फिर सिंथेटिक डिवीजन से भी यही मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसे अलग अलग आंसर नहीं आएगा। सो दिस वन इज करेक्ट। सी इतने फैक्टर्स आएंगे इसके। सो a upon x minus 1, b upon take it as x plus 1 and c upon x plus 3। ठीक है, अभी इक्वेशन करेक्ट है। सो तुम इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये अभी ऐसे सिंप्लीफाई हो गया बिकॉज इनका एडजस्टमेंट ऐसा है दिया है, बट अगर क्यूबिक इक्वेशन कोई और मिला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, ठीक है, जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, उस केस में सिंथेटिक डिवीजन यूज करना। ओके लेट मी चेक इसमें क्या होगा। तुम लोग ये कंप्लीट करो तब तक। ओके सी अमन, एक मिस्टेक किया है तुमने। ये यहाँ पे 1 लोगे तो आंसर यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, सी 1 3 -1 -3 अगर 1 कंसिडर किया, सो ये हो जाएगा 1 1 into 1 1, 3 plus 1 is 4। now 4 into 1 is 4, 4 minus 1 तो ये हो जाएगा 3। एक मिनट, मैंने -1 लिया था। मिस वहीं पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। एक मिनट, या बिकॉज 1 एंड -1 दोनों रूट है ना, तभी मुझे दोनों से आंसर आ रहे हैं। या 3 एक मिनट, फिर तुमने ये 2x क्यों लिया है यहाँ पे? मिस क्योंकि जब क्या मैं ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो उसके बाद जो आंसर मिला ना, तो उसमें x की वैल्यू के आगे 2 था। मतलब जहाँ पे आपको 4 आ रहा है वहां पे मुझे 2 आया था सब्ट्रैक्शन के कैसे? बाद। ओके तो तुमने ये मिस वैल्यू मैंने, सब्ट्रैक्ट, हाँ नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है हमें हर बारी। ठीक है, मिस डिवीजन बोलते हैं तो मुझे लगा सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना है। सो ये इक्वेशन मिलेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अगर तुमने x1 कंसिडर किया। सिंस -1 का रूट है, सो देयरफॉर इसलिए ये इक्वेशन भी आ रहा है हमें। सो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, आइदर और दिस वन, कोई भी कंसिडर करो।
ओके, हो गया ये सबका? मिस एक बार वो सिंथेटिक डिवीजन आप पूरा बता दो ना मिस, ओके, उसके आगे मतलब किसके आगे? वही जो आपने डिवाइड करने के बाद आपको मिला ना, दिस वन? यस मिस, उसके आगे। इसके आगे तो फिर ये हमें सिर्फ आगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। लाइक सपोज अगर ये मेरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स क्या था -3, ठीक है। सपोज ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं कि यू नो दिस कि हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, करेक्ट? ये होगा 3x², सो 1 3 -1 -3, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे जो नंबर आता है वो इसका रूट होता है, करेक्ट? सो यहाँ यस पे नंबर तुम्हें स्टार्ट करना है हमेशा स्मॉलर वैल्यू से, लाइक 1 -1 2 -2 लाइक दिस चेक करना है तुम्हें। एंड फाइनली यहाँ पे आंसर तुम्हें 0 आना चाहिए, ठीक है। सो सपोज अगर यहाँ पे 1 कंसिडर किया, सो ये फर्स्ट डिजिट जो है वो एज इट इज, देन इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, देन इन दोनों को तुम्हें ऐड करना है, ठीक है। सो 3 + 1 यस 4, अगेन मल्टीप्लाई दिस 4 इंटू 1 4, अगेन अभी ऐड करो। सो ऐड करना है -1 + 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3, 0 करेक्ट? एंड देन फाइनली 3, ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है मतलब 1 इज रूट, ठीक है। अब अगर 1 रूट है तो हम x -1 = 0 कंसिडर करेंगे, करेक्ट? इफ x = 1, ये मेरा रूट है, दैट मीन्स x -1 = 0, बराबर? सो इक्वेशन यस मिस कंसिडर करते टाइम हम क्या कंसिडर करेंगे? अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, करेक्ट? सो x -1। नाउ ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे मिला है नीचे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। सो ये जो 1 4 3 है ये कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे a b एंड c। सो x² + 4x + 3, ठीक है। अब अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे 3 रूट मिलेगा हमें, ठीक है। फाइन, यस मैं समझ गया। ओके। सो 5 minutes left. एनी डाउट्स? चैप्टर खत्म ही हो गया है वैसे। मिस आप वो एक बार सारा टाइप बोल रहे थे, आप भेजोगे? हाँ मैं भेजती हूँ, आज भेज देती हूँ। यस मिस। व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ पूछना है? सी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो प्रैक्टिस करो, फिर जो भी जिसमें भी डाउट आए तुम नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो मुझसे। एंड ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स, जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज उस डिफरेंट मिलेंगे बहुत सारे तुम्हें, ठीक है।
एंड जितना तुम सिंप्लीफिकेशन करने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही इंटीग्रेशन क्लियर होता जाएगा। मिस एक 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 एग्जांपल में ही डाउट था, हाँ पूछूं tell me। मिस? हाँ मिस which one? पेज नंबर 119 पे जो एग्जांपल है ना, वो एक बार बता दो ना। एक मिनट, हाँ एक मेरे को ओपन करने दो। 119 yeah 119 I'm here। 10th वाला। 10th one, integral square root of plus vertex dx। तुम्हें समझ नहीं आया क्या इन्होंने क्या सिंप्लीफाई किया है? हाँ मिस, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। Okay, so this is equal to integral, let me check इन्होंने क्या किया है, 1 upon square root of tan x, so cot x is 1 upon tan x, so that's why, then इसके बाद cross multiply, so tan x plus 1 upon square root of tan x dx। now मैंने होल इसको t ले लिया, so that's why स्क्वायर करेंगे तो tan x इक्वल टू t स्क्वायर x स्क्वायर x dx इक्वल टू 2, एक मिनट, टू टी dt। ओके सी इन्होंने क्या किया है, दिस इज I इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट tan x प्लस 1 अपॉन cot x को इन्होंने सबसे पहले स्क्वायर रूट tan x dx, ओके ये सब्स्टिट्यूट किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट tan x। यहाँ तक समझ आ गया होगा ना? यस मिस। हाँ, देन व्हाट दे डिड कि ये डिनोमिनेटर उन्होंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, सो tan x स्क्वायर रूट ऑफ tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर करो तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा, सो tan x इक्वल टू t स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, ओके। नाउ सी यहाँ पे हमारे पास sec स्क्वायर x तो नहीं है, ठीक है, सो हम इसको भी t के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो sec स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर x dx is equal to 2t dt and 1 plus tan square x is, ये क्या हो जाएगा, 1 plus tan x is t square, तो tan square हो जाएगा t raised to 4 dx equal to 2t dt। so finally dx equal to 2t upon 1 plus t raised to 4 dt, ठीक है, ये dx का वैल्यू हो गया, सो डिनोमिनेटर t में हो गया, dx हो गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस tan x, सो इसका वैल्यू यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर। अब अगर तुम सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रल tan x is tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t square root of tan x is t and dx is, come here, 2t upon
1 प्लस टी रेज टू 4 dt। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी एंड देन उसके बाद ओके। बट अगर हम इसको, तुमने खुद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की इसको, बिकॉज एक इसके आगे इंटीग्रेशन इसके आगे सॉल्व करना है। See, मिस इसके ये आगे तो हो जाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन इसके आगे हो जाएगा मिस, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा था तो उधर छोड़ दिया। हाँ वही, ये तुमने इसी मेथड से आगे ट्राई किया या फिर खुद का ट्राई किया तुमने? बिकॉज एक इंटीग्रेशन अपने तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व। नो अगर मिस, ये ट्रिग्नोमेट्री हार्ड हो जाता है। ओके ओके, लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैं सोल्यूशन मेंशन करूंगी अगर ये सिंप्लीफाई हुआ अलग तरीके से तो, ठीक है।